नमस्कार, मैं हूं एस आर गोखले। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में, जैव विविधता संरक्षण के बारे में और संकटग्रस्त प्रजातियों के बारे में। जैसा कि इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये सभी प्रजातियां संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल हैं। साथ ही साथ इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे IUCN के बारे में और रेड डाटा लिस्ट के बारे में, जो कि इसे कौन प्रकाशित करता है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी हासिल करेंगे। समय व्यर्थ न करते हुए आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम शब्द आता है पारिस्थितिकी शब्द। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था 1869 में अर्नेस्ट हिकल ने। अगला शब्द इसी से संबंधित है, पारिस्थितिकी तंत्र। इन दोनों में एक सूक्ष्म अंतर यही है कि पहला पारिस्थितिकी है और दूसरा है पारिस्थितिकी तंत्र। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था 1935 में आर्थर टेंसले ने। ये दोनों ही शब्दों पर कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जामों में प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए इन दोनों शब्दों को अलग अलग बारीकी से याद करें। पर्यावरण के दो घटक हैं। सबसे पहला है जैविक घटक और दूसरा है अजैविक घटक। जैविक घटक में जहां जीवों को शामिल किया जाता है, तो अजैविक घटक में इनके आवासों को शामिल किया जाता है। बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के घटकों के बारे में, तो यह 8 प्रकार के होते हैं। सर्वप्रथम है जीव, दूसरा है जाति, तीसरा है जनसंख्या, चौथा है जैविक समुदाय, पांचवा है जीवोम और छठा है जीवमंडल। तो ये सभी पारिस्थितिकी तंत्र के कुल 6 घटक हैं। बात करते हैं हम थल बायोम के बारे में, तो इसमें शामिल है टुंड्रा क्षेत्र, टेगा क्षेत्र, शीतोष्ण पर्णपाती वन क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वाले वन क्षेत्र, सवाना क्षेत्र, घास के स्थल एवं मरुस्थल। टुंड्रा क्षेत्र जो कि हिम आच्छादित ध्रुवों से लगा हुआ सबसे उत्तरी क्षेत्र है, और टेगा क्षेत्र जो कि उत्तरी यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र है। शीतोष्ण पर्णपाती वन, इसमें मध्य एवं दक्षिणी यूरोप तथा उत्तर पूर्व अमेरिका, पश्चिमी चीन, जापान और न्यूजीलैंड का क्षेत्र इसमें शामिल किया गया है। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, इसमें विषुवतीय क्षेत्र को शामिल किया गया है। सवाना में जो कि अफ्रीका का क्षेत्र शामिल है। घास के स्थलों में उत्तरी अमेरिका का मध्य पश्चिमी क्षेत्र तथा यूक्रेन को इसमें शामिल किया गया है। मरुस्थल जो कि महाद्वीपीय आंतरिक भाग, इसमें शामिल किया गया है। बात करते हैं जीवमंडल के फैलाव के बारे में, तो यह समुद्री भाग में यानी सागरीय क्षेत्र में 9 किलोमीटर की गहराई तक जीवमंडल का फैलाव माना जाता है। वही स्थल भाग में स्थल से 250 मीटर की गहराई तक जीवमंडल का फैलाव माना जाता है, और वायुमंडल में जो कि स्थल भाग से 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक जीवमंडल का फैलाव माना जाता है। जैव विविधता के बारे में अगर हम बात करें, तो इस शब्द का प्रतिपादन सर्वप्रथम किया था एडवर्ड विल्सन ने। और जैव विविधता के 3 महत्वपूर्ण वर्ग है। सर्वप्रथम है आनुवांशिक विविधता, दूसरा है प्रजाति विविधता और तीसरा है पारिस्थितिकीय विविधता। जैव विविधता संरक्षण के लिए 2 प्रमुख आयाम हैं। इन दोनों ही आयामों में जैव विविधता को संरक्षित किया गया है। सर्वप्रथम है स्वस्थानीय संरक्षण और दूसरा है बाह्य स्थानीय संरक्षण। स्वस्थानीय संरक्षण में जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित किया जाता है, और इसके लिए विभिन्न प्रकार के हॉट स्पॉट निर्धारित किए गए हैं। विश्व में कुल 34 हॉट स्पॉट जैव विविधता संरक्षित क्षेत्र में शामिल हैं। बात करते हैं बाह्य स्थानीय संरक्षण में, तो इसमें संकटापन्न स्थिति वाले पादपों तथा जंतुओं को बचाने के लिए उनके प्राकृतिक आवास से अलग संरक्षित किए जाते हैं। इस श्रेणी में जंतु उद्यान शामिल है, वनस्पति उद्यान शामिल है तथा वन्य जीव सफारी पार्क इसमें शामिल किए गए हैं। भारत में जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में किए गए प्रयासों के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यानों, वन अभ्यारण्यों तथा जैव मंडल क्षेत्र को कानूनी मान्यता प्रदान की गई है, और भारत में 18 जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र, 103 राष्ट्रीय उद्यान तथा 515 वन्य जीव अभ्यारण्य है। बात करते हैं IUCN के बारे में, तो यह अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्र है, संघ है। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ है।
जो विश्व स्तर पर विभिन्न प्रजातियों पर नजर रखता है तथा उनके प्रकृति में उपस्थिति के संबंध में डाटा तैयार करता है। IUCN का गठन 1963 में हुआ था। IUCN 1964 से रेड लिस्ट जारी करता है जिसे रेड डाटा सूची कहा जाता है और इस सूची में विश्व के विलुप्त प्राय, संकटग्रस्त एवं संकटापन्न प्रजातियों के विभिन्न श्रेणियों में जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। IUCN की लाल सूची में समस्त प्रजातियों को प्रकृति में उनकी उपस्थिति तथा संख्या के आधार पर 9 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। समस्त प्रजातियां जो कि 2 श्रेणियों में है, पहला है अनांकलित और दूसरा है आंकलित। तो रेड डाटा सूची में आंकलित श्रेणी को शामिल किया गया है। आंकलित प्रजातियों में भी 2 तरह के यहाँ पर अपर्याप्त आंकड़े और पर्याप्त आंकड़े हैं। तो IUCN की रेड डाटा सूची में आंकलित वर्ग का पर्याप्त आंकड़ों को यहाँ पर शामिल किया गया है और पर्याप्त आंकड़ों में संकट मुक्त प्रजाति, संकट के निकट प्रजाति, असुरक्षित प्रजाति, संकटग्रस्त प्रजाति, घोर संकटग्रस्त प्रजाति, वनों से विलुप्त प्रजाति और विलुप्त प्रजाति जो कि विश्व से यानी संसार से ही विलुप्त हो चुकी है। तो इस तरह से ये कुल 9 श्रेणी में समस्त प्रजातियों को विभाजित किया गया है। यहाँ पर जो इमेज देख रहे हैं आप, ब्लूफिन टूना जो कि एक मछली है। इसके बाद है इबिस, यह शुतुरमुर्ग के आकार का एक पक्षी है जो ज़्यादा दूरी तक उड़ नहीं सकता। इसकी चोंच लगभग इसके पैरों के बराबर लंबी होती है। इसके बाद ये कछुआ आप देख सकते हैं, ये विशाल कछुआ है। इसके बाद पेंगुइन, लेमर के बारे में आप देखेंगे, इसका शरीर बंदर की तरह दिखाई देता है जबकि सिर यानी कि चेहरा और उसकी पूंछ गिलहरी की तरह दिखाई देती हैं। पोलार बियर जो कि ध्रुवीय भालू है, स्नो लेपर्ड, ब्लैक पांडा और पिग्मी एलिफेंट जो कि हाथियों की प्रजातियों में सबसे छोटा हाथी है, पिग्मी एलिफेंट। बने रहिए मेरे वीडियो के साथ क्योंकि इसका अगला भाग भी बहुत जल्द आने वाला है। दी गई जानकारी को अगर आप रिवीजन के तौर पर PDF में पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।